मैडम इन लोगों को यही लगता था जैसे अगर ये लोग सवाल उठाते इनका सवाल माना जाता, जैसे घोसी जीते थे और जैसे कर्नाटक जीते थे, हिमाचल जीते थे, तुरंत ये लोग धरना बैठ जाते हम ये नहीं मानेंगे, अब यहाँ पे पहले बैलेट से चुनाव कराओ तब हम ये भी हम मानेंगे। 80 करोड़ को अनाज दे रही, 80 करोड़ आदमी गरीबी रेखा के नीचे है जिसको फ्री अनाज दे रहे हैं, और क्या लोग कांग्रेस पार्टी में 30 करोड़ था। वो कैसा तुम्हारा शासन सत्ता है कि सड़कों पर मेडिकल कॉलेज के बाहर लगा हुआ है, एक शराब छाक लड़के उस लड़की को उठा ले जाकर के और रेप करते हैं 12 बंके से लेकर लखनऊ तक। मोदी जी के शासनकाल और योगी जी के शासनकाल में दूसरे यमराज रहता है जो घोटाला करता है। कांग्रेस के घोटाला का पर्दाफाश हो रहा है, आपने देखा भी होगा, दिल्ली में गिनती चल रही है। तो इस तरीके की साजिश करना चाहते हैं कि हम चोर भी बने रहें और ईमानदार भी बने रहें, ऐसी साजिश। यही मुद्दा लेकर के तो लोगों ने जो है बीजेपी को, आप सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, मध्य प्रदेश में जो वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया है, क्या ये भाजपा की कोई बड़ा मास्टर स्ट्रोक है 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए? सर, क्या लगता है आपको कि ये भाजपा का कोई मास्टर स्ट्रोक है 2024 के लोकसभा को चुनाव को देखते हुए? मुख्यमंत्री को जो हटाया गया है वो निराधार गलत हुआ है। वहाँ पूरा सिस्टम, वहाँ ठाकुरों और जाटों की पूरा सिस्टम है, एमपी में भी और हर जगह है, उनको गलत तरीके से हटाया गया है। हाँ। आप ये जबकि उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाना जरूरी होता था। अच्छा, क्या लगता है आपको कि ये कहीं भाजपा का कोई मास्टर स्ट्रोक तो नहीं कि 2024 का चुनाव आ रहा है, ठीक है, ओबीसी यादव वोट बैंक को साधने के लिए जो है वो ऐसा कोई मास्टर स्ट्रोक ले सकते हैं? हाँ, ये तो हो ही रहा है। अच्छा, यही हो रहा है। हालांकि बीजेपी की बढ़त वहाँ पहले से ही है और थी और रहेगी भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी मुख्यमंत्री को जो हटा दिया गया ये गलत विचारधारा है उन लोगों की और ये गलत किया है। ठीक है, आप बताइए आपकी क्या राय है? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में अब भाई हर आदमी का, हर लोगों का, किसी भी दल, किसी भी पार्टी, किसी भी इशू पर एक अपनी ओपिनियन होती है। मैं शुरू से ही कई बार आप लोगों के चैनलों पर कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी कोई इसके पास प्लान नहीं होता। ये पूर्व निर्धारित कोई कार्यक्रम के तहत कोई फैसला नहीं लेती। ये इसका केवल एक ही कार्यक्रम है कि ऐसा सूत्र निकाल डालो कि जनता उसके ऊपर फिदा हो जाए, जनता को आकर्षित कर ले और आम लोग जो है अपने लक्ष्य से भटक जाए। ठीक, अभी आपने बोला कि भाजपा का ये है कि वो जनता को जो है अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है, ये काम कर दिया है, वहाँ जनता आकर्षित होगी भाजपा से? देखिए, आपको मैं बता दूं कि किसी भी पॉलिसी के तहत, किसी भी इशू में अगर मंशा आपका साफ है, अगर आपकी सोच साफ है। सर, आप बताइए कि आप इस पूरे मुद्दे पे क्या कहते हैं, कैसे देखते हैं इसको? अरे हम क्या कह रहे हैं, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। इसी आधार पे काम कर रही। कोई जरूरी नहीं कि शिवराज सिंह चौहान 3 बार से मुख्यमंत्री थे, उन्हीं को बना दिया जाए। मैं और कोई कार्यकर्ता हैं और भी कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आपके हिसाब से कि नए चेहरे को वहाँ पे लाएं? और क्या, बहुत अच्छा किया, स्वागत योग, इससे और लोग जुड़ेंगे। और रही बात उसकी ओबीसी समाज का, तो वैसे भी भाजपा में सारे मुख्यमंत्री उनको कह रहे हैं कि अब यादव वो थे हमारे उसमें कि युवा थे, उनको बना दिया गया, वहाँ की बागडोर दी गई है। इसका तो क्या लगता है आपको 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका फायदा जो है भाजपा को मिलेगा? बिल्कुल उसका फायदा मिल ही रहा, जो कि सर्व समाज की पार्टी है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास पे काम कर रही है। इसमें कोई ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कि हमारा लड़का ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, हमारा लड़का ही मुख्यमंत्री होगा या एक जात विशेष का ही आदमी होगा। इसमें जो भी कार्यकर्ता काम करेगा, जो देश हित की बात करेगा, देश के लिए समर्पण में काम करेगा, वो मुख्यमंत्री बन सकता है। अच्छा, तो ये बताइए क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश चुनाव में जो है उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, क्या लगता है आपको कि यूपी में अखिलेश यादव केस से उनकी टेंशन बढ़ गई है? बिल्कुल बढ़ गई है, बिल्कुल बढ़ गई है। भाजपा जो है यहाँ पे भी ओबीसी और यादवों को जो है यादव लोग तो यहाँ पर वोट नहीं देंगे। अच्छा। यूपी में यादव लोग अगर मनोज प्रधानमंत्री बने तो नेताजी को छोड़ कर गए और कहना है कि माननीय अखिलेश भाई को छोड़कर और किसी को तो वोट नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, आप हाँ, ये यादव विशेष के लिए नहीं, आप सिर्फ एक जात विशेष की पार्टी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि
गरीब की कोई जात नहीं होती, छोटे व्यक्ति कोई जात नहीं होती। अब यही जाति में तो बटा था देश, ये जाति की वजह से ये सारी विडम्बनाएं चल रही। हमारी पार्टी के है कि जो भी व्यक्ति काम करेगा देश के लिए, काम करेगा देश ठीक है, आपके के हिसाब से भाजपा जो है नए चेहरे को नए उन्होंने चेहरे मौका को, नए दिया है। चेहरे ठीक है, आप बताइए आप क्या कहेंगे? इसको बहुत अच्छे से पार्टी ने जो निर्णय लिया है, बहुत अच्छे से निर्णय लिया है। और छोटे से छोटा कार्यकर्ता, भाजपा की एक ऐसी पार्टी है कि छोटे से छोटा कार्यकर्ता जो है किसी भी लेवल में बैठ सकता है। अच्छा, शिवराज जी 3 टन या 4 टन रहे हैं मुख्यमंत्री जो है, और उसके बाद उनको सीट वैसे खाली करना चाहिए था, कोई दूसरा आवे। ऐसा नहीं कि आपके बपौती हो गई तो आप ही मतलब है कि नया चेहरा भी आना चाहिए। आना चाहिए था, नया चेहरा उन्होंने दिया है। ये बताइए क्या लगता है आपको 2024 लोकसभा चुनाव में इस उनके भाजपा के इस फैसले से क्या है 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका फायदा उन्हें मिलेगा? बहुत फायदा मिलेगा भाजपा को, इसका बहुत फायदा मिलेगा और इस बार 400 के पार जाएगी। ठीक है, किस हिसाब से आप कह सकते हैं, मतलब आपके हिसाब से किन? देखिए, जो ये नए चेहरे दे रहे हैं और ये जो इनके जितने भी नेता और मंत्री हैं, कोई उसमें सबसे बड़ी रिएक्शन कुछ नहीं है। आपस में जो है सबसे बड़ा सबका तालमेल बैठा करके जो भी किया गया, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे MP हो, अभी राजस्थान का फाइनल हो रहा है, उसमें भी कोई ना कोई आ रहा है जो है, तो इससे बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और जो पुराने लोग हैं वो हटे, नए युग के लोग आए। ठीक है, पुराने लोग हटे, नए युग के लोग आए। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, यादव को उन्होंने खड़ा किया है और सोचा है कि हम इसके मतलब मध्य प्रदेश के अलावा भी हम 3 राज्यों में और दखल देंगे। लेकिन हमको लगता है यादव समाज अब इतना समझदार हो गया कि आपस में लड़ाई नहीं लड़ेगा। में भी हो सकता है अंदर से यादव सपा को ही यहाँ कर दें, वहाँ RJD को कर दें, ये लोग मदद कर दें। रही बात सपा भाजपा की नीतियों का, तो जहाँ तक मैंने देखा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा धनाढ्य ये मोहन यादव जी वहाँ के विधायक हैं और मुख्यमंत्री हैं। इनकी करीब 65 करोड़ के आसपास की संपत्ति है। और वहाँ उज्जैन में एक सिंहस्थ ज़मीन है थी जिसमें करीब 56 एकड़ की कुछ ज़मीन थी। शिक्षा मंत्री रहते हुए इन्होंने आवासीय घोषित करा लिया था, उसका लाभ लेना चाह रहे थे, लेकिन वहीं के भाजपा के नेताओं ने, कद्दावर नेताओं ने विरोध किया था और किया। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा का चाल चरित्र चेहरा ये बताता है कि भ्रष्टाचारी गलत काम करने वाले को ही बड़े पद दिए जाने हैं। ठीक है, ये बताइए कि आपको लगता है कि 2024 को देखते हुए, 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये भाजपा की तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया गया है? मास्टर स्ट्रोक तो तब होगा जब वर्तमान प्रधानमंत्री जी ये घोषणा कर देंगे कि जितने भी लोग 5 साल या 10 साल केंद्र में मंत्री हैं वो हटा दिए जाएंगे, नए चेहरे आएंगे, तो ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। वरना ये उनके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। अगर ये कहा जा सकता है कि 3 टर्म 4 टर्म शिवराज सिंह चौहान रहे हैं, इसलिए उनको हटा करके नया चेहरा आना चाहिए, तो 2 टर्म तो प्रधानमंत्री जी भी रहे हैं, 3 टर्म 4 टर्म तो मुख्यमंत्री वहाँ रहे हैं। क्या बोलते हैं, अगर ये प्रधानमंत्री ना बने होते तो क्या चेहरा बदलते? विजय रूपाणी का आता या आनंदीबेन पटेल का चेहरा आया होता वहाँ? आपके ये इस पूरे मुद्दे पे आपकी क्या राय है? हमारी ये राय है कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही अपनी नीतियों के माध्यम जानते हैं। हमारा प्रदेश अध्यक्ष पहले स्वतंत्र देव जी होते हैं, भूपेंद्र चौधरी। हमारी पार्टी नए चेहरों को मौका देती है, जैसे जाति विशेष की पार्टी नहीं। हमारी पार्टी वादा करती है, जो वादा निभाती है। क्या लगता है 2024 में MP के जो मध्य प्रदेश में जो ये फैसला लिया है, भाजपा की तरफ से लिया गया है जो फैसला, उसका फायदा उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव 2024 में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और बिचौलियों की खेल खत्म हो चुकी है। हमने देखा है कि सफाई में क्या होता था। हमने देखा है 7 बजे के बाद ये लखनऊ में या बलिया में या कहीं भी क्या होता था। ऐसे हमने मोदी जी और योगी जी ने ख़त्म कर दिया है। और हमारे स्वर समाज, हमारी बहनें जान चुकी हैं। क्या लगता है कि आपको ये जो फैसला बीजेपी की तरफ से लिया गया है मध्य प्रदेश में, उसका असर जो है वो यूपी में भी देखने को मिलेगा? क्या अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ी है? अखिलेश यादव की टेंशन तो पूरी बढ़ चुकी है। अब अखिलेश यादव वो खला गए हैं। अब आज रात तक देखेंगे तो उनका ट्वीट आएगा। आप बताइए, आप क्या कहते हैं इस पूरे मुद्दे पे, आपकी क्या राय है? ऐसा है, 2024 के पहले ही भारतीय जनता पार्टी खत्म हो रही है पूरी तरह से। अच्छा, रोड पे आना चालू हो गया है, दिल्ली से स्टार्ट हो गया है। ABM खत्म, भाजपा खत्म। अच्छा, ABM खत्म तो भाजपा खत्म। अच्छा, जब तक ABM है तब तक ये बेईमानी करके जीत रहे हैं। जनता जागरूक हो गई, अब जनता रोड पे आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का जादूगरी वाला खेला खत्म हो गया। आखिर आप कैसे देखते हैं जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? ये 2024 के पहले सब पलट जाएगा। अच्छा, हाँ, अभी राजस्थान में देख लीजिए, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, हाँ,
राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मैम एक इनको बता दीजिए, शायद आज 2004 वाला जो लोकसभा चुनाव भी ईवीएम से हुआ था, शायद हमारी नाली में 2007 में भी बहन जी की शासन भी ईवीएम से हुआ था, और माननीय अखिलेश जी भी ईवीएम से ही जीते थे 2012 में। अब तो कोई समस्या नहीं रही, कर्नाटक में कोई समस्या नहीं रही, हिमाचल में कोई समस्या नहीं रही, घोसी में कोई समस्या ईवीएम नहीं रही। उसको अगर जांच और अगर तुम बैलेट का एक बात करें, बैलेट से पहले आप कर्नाटक में करवाइए। अगर तुमको मांग करनी तो इसको आप वहाँ जा करके यहाँ बता रहे हैं बैलेट का पहले कर्नाटक में करवाइए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना, कर्नाटक में और इलेक्शन का आप डिफरेंस समझिएगा। कर्नाटक में जिस दिन इलेक्शन ख़त्म होता है उसके तीसरे दिन जो है काउंटिंग हो जाती है, वहाँ कांग्रेस जीत जाती है। तेलंगाना में जिस दिन इलेक्शन होता है उसके तीसरे दिन काउंटिंग हो जाती है, वहाँ जीत जाती है। और जहाँ पर 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन का ड्यूरेशन आया, वहाँ कांग्रेस हार जाती है, अन्य पार्टियां हार जाती हैं। ये देखने जवाब दीजिए 15 दिन ये बहाना है, किसका बहाना है? नहीं है, ये भाई साहब पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। और आप देखिए जैसा भाई साहब बता रहे थे, हर जगह जीतते हैं तब तो नहीं खराब रहती है, और जब हार जाते हैं तो खराब का बहाना करते हैं। बता रहे हैं आप लोग बहाना कर देती है, कांग्रेस हार जाती है। आप इस चीज को देखिए ना, जहाँ पर पहले चरण में चुनाव होता है वहाँ ये पार्टी आगे न जाती है, जो सबसे लास्ट चरण में चुनाव होता है वहाँ पार्टी पीछे होती है। आप आकलन करके देख लीजिए, काउंटिंग पूरा आप गिन लीजिए। हाँ बता रहा हूँ मैडम, इनको ये मालूम होना चाहिए। अभी इन्हीं के नेता लोग कहते हैं कि 3 करोड़ कुछ हमने वोट, वो कहाँ अगर बात कोई चोरी करेगा तो थोड़ी चलेगा, चोरी करेगा तो पूरी चोरी कर लेगा कि तुम्हारे घर में गया वहाँ से सिर्फ तुम्हारा लोटा उठा लाया और सब सारा सामान रख देगा। अरे चोर जो जाएगा किसी घर में, अगर कोई गलत काम करना चाहेगा, इन लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। विपक्षों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। मैं रोज अखबार में देखता हूँ, और ऐसा होता है कि जो लोग साजिश करते हैं तो इस तरीके की साजिश करना चाहते हैं कि हम चोर भी बने रहें और ईमानदार भी बने रहें। ऐसी साजिशें होती लगता है आपको कि चोर भी बने रहे, ईमानदार भी बने रहे, ऐसा भाजपा करती है? भारतीय जनता पार्टी की नीति साफ होती है। कांग्रेस बौखला चुकी है, सपा बौखला चुकी है। जहाँ कांग्रेस जीतती है वहाँ ईवीएम अच्छा होता है, जहाँ भाजपा जीत जाती है वहाँ ईवीएम खराब हो जाता है, और मोदी जी ये हो जाते हैं, क्या नाम है, ठीक है। अगर मैडम इन लोगों को यही आता था, जैसे अगर ये लोग सवाल उठाते, इनका सवाल माना जाता, जैसे घोसी जीते थे और जैसे कर्नाटक जीते थे, हिमाचल जीते थे, तुरंत ये लोग धरना बैठ जाते, हम ये नहीं मानेंगे, अब यहाँ पे पहले बैलेट से चुनाव कराओ तब हम ईवीएम मानेंगे, ईवीएम का हम चुनाव नहीं मानेंगे। भाजपा जो है मोहन यादव को क्यों बनाई है, ये जानने की जरूरत है। भाजपा कांग्रेस ने पहला मास्टर स्ट्रोक खेला और कर्नाटक में सिद्धारमैया यादव को बना दिया, तो इसलिए ये लोग बौखला करके भाजपा ने उसको कहा कि आपके समानांतर हम बनाएंगे। मतलब एक दूसरे को चैलेंज करे, जो ये करेगा वही दूसरा भी करेगा। भाई अब टक्कर देना पड़ेगा ना किसी को। बाबूलाल गौर यादव नहीं थे, इनको नहीं जानना चाहिए। गौर ब्राह्मण होता है, इन्हें ये पता होना चाहिए, यादव नहीं होता गौर। यही मुद्दा लेकर के तो लोगों ने जो है बीजेपी को, आप सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, मैंने आपकी बात सुन लिया ना। जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। जब आप पहली बार 14 में जब हम बीजेपी आई है तो हमने वोट इस मुद्दे के ऊपर दिए जो इनके विश्वास, इन्होंने जो डिक्लेयर किया और उसके बाद हाँ जो वादे किए उसको करते हुए आए। लेकिन बाद में क्या हुआ, दूसरे 5 साल के अंदर क्या हुआ, जो हुआ है तो उसका अब जो है पब्लिक जो है, जनता जो है, वो अब उसका निर्णय देगी आने वाले चुनाव के अंदर। आपके हिसाब से बीजेपी ने अपने वादे पूरे किए या नहीं? देखिए अब जो वादे पूरे किए, मैंने कहा ना कि अब जनता अपना निर्णय देगी। ठीक है, इनके हिसाब से इन सज्जन ने जैसा नहीं, वादा तो पूरा कर ही रही है। हर साल 50 करोड़ नौकरी दे रही भारतीय जनता पार्टी। 80 करोड़ जो है, हर 80 करोड़ को अनाज दे रही। 80 करोड़ आदमी गरीबी रेखा के नीचे है, जिसको फ्री अनाज दे रहे हैं। और क्या लोग, कांग्रेस पार्टी में 30 करोड़ था तो गरीबी रेखा के नीचे 30 करोड़ था, आज 80 करोड़ हो गया है तो बढ़ गया 5 किलो में। बताइए, 5 किलो अनाज में रूखा खाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? खाली गेहूं से काम चलेगा? रोटी, भाई तेल है, दाल है, वो सारी चीज़ कहाँ से लेकर के आएंगे? वो सारी चीज़ भी दो ना। कोटे वालों को दाल आती है, दाल बढ़ती नहीं है ना। तेल आता है, तेल बढ़ता नहीं है। चीनी आती है, 1 किलो भी आती है, 2 किलो आती है, वो भी बढ़ती नहीं है। बताइए, और सबसे ज़्यादा तो यूपी में नहीं बढ़ता और महाराष्ट्र में नहीं बढ़ता है। वही कर्नाटक में दाल भी बढ़ती है, चीनी बढ़ती है, दाल भी बढ़ती है।
है ना। मध्य प्रदेश में जो है भाजपा ने जो मध्य प्रदेश में फैसला वो लिया उनका है, अपना रुकिए, उसके अलावा जो है कि बीजेपी के उसमें आप कहते हैं भय मुक्त है। मैं कहता हूँ आगरा होटल में उस लड़की के साथ जो कांड हुआ, 5 लोग थे, उनके घर पे बुलडोजर चला क्या? दिन दहाड़े उसको रेप किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, सब कुछ हुआ, उसके घर पे बुलडोजर चला उन 5 लोगों के ऊपर। जो पार्टी का नेता भी हो, आपने एक त्यागी को देखा होगा, महिला को छेड़ा था, भारतीय जनता पार्टी का नेता था, उसके ऊपर भी बुलडोजर चला। मैं जवाब देता हूँ। आज अखबार में है कि एक IAS अफसर के लड़की के साथ रेपिस्टों ने 5 दिसंबर को रेप किया। वो कैसा तुम्हारा शासन सत्ता है कि सड़कों पर मेडिकल कॉलेज के बाहर लगा हुआ है, एक शराब छाक लड़के उस लड़की को उठा ले जाकर के और रेप करते हैं 12 बंके से लेकर लखनऊ तक। यही शासन सत्ता है। आप उनके अपराधियों को सुनिश्चित है, जो अपराध करेगा, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बुलडोजर और दूसरे चौराहे पर यमराज खड़ा होगा। महाराज जी ने बोला था, ठीक है, आपके हिसाब से दूसरे चौराहे पे यमराज खड़ा होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सपा की सरकार नहीं है। बलात्कार कर और मुख्यमंत्री जी के आवास में छिप जाए, ये योगी जी का शासनकाल है, मोदी जी का शासनकाल है। मोदी जी के शासनकाल और योगी जी के शासनकाल में दूसरे यमराज रहता है जो घोटाला करता है। कांग्रेस के घोटाला का पर्दाफाश हो रहा है, आपने देखा भी होगा, दिल्ली में गिनती चल रही है। ट्रेन में, अयोध्या में ट्रेन में एक पुलिस वाली लड़की सुरक्षित नहीं है, आज तक वो पकड़ा गया, उसके घर पे बुलडोजर चला। तो ऐसे ही देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं राजेश्वरी शुक्ला, कैमरामैन सनी के साथ, नेशनल न्यूज़ नाउ।